सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो गए एंड आप लोग की स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो आज से पक्का चलने वाली है। सो आई एम बैक विद वन न्यू वीडियो ऑन सीए फाइनल लॉ एबीसी एनालिसिस फॉर May 2023 एग्जाम्स। एंड ये वीडियो सभी थ्योरी सब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं जनरल टिप्स देने वाला हूँ जो सभी थ्योरी के लिए एप्लीकेबल होती है। बट लास्ट तक जरूर बनिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने एक प्रो टिप शेयर करी है जिससे आप लोग किसी भी थ्योरी, कोई भी थ्योरी हो, उसको बाय हार्ट इजीली याद कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, तो हम 5 चीज़ें कवर करेंगे। एबीसी एनालिसिस, 70-30 रूल, हाउ टू यूटिलाइज समरी बुक, टिप्स फॉर सेल्फ लर्नर्स। जी हाँ, जिसने अभी तक कोई भी कोचिंग्स नहीं करी है, लेक्चर्स नहीं लिए, वो क्या करे वो भी हम कवर करेंगे। एंड एट द एंड प्रो टिप फॉर एवरी theory subject learning. So without any further delays, let's get started. तो ABC एनालिसिस में सबसे पहले जो फर्स्ट बंच ऑफ चैप्टर्स आता है वो आता है चैप्टर नंबर 1, जो है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, चैप्टर 2 अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, एंड चैप्टर 3 मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर। तो भाई ये जो 3 चैप्टर्स है ना, उससे 25 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, हर अटेम्प्ट्स में आता है, हमेशा आता रहेगा। तो स्टार्ट ही आप लोग ये 3 चैप्टर से करो। ये 3 चैप्टर्स में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डीप एनालिसिस होना चाहिए, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको वो प्रैक्टिस करने हैं। फिर ये 3 चैप्टर्स हो जाते हैं। इसके बाद सेकेंड बंच ऑफ चैप्टर्स आता है, वो सब छोटे चैप्टर्स हैं। जैसे कुछ मैं आपको बताऊँ तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मिसलेनियस प्रोविजंस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, NCLT, NCLT, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस। ये सब चैप्टर्स क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन में सारे चैप्टर्स छोटे वाले हो जाएंगे। इनसे MCQs बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो आप इनके क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड समरी बुक से भी अगर आप रीडिंग कर लेंगे किसी लेक्चर, फैकल्टी का लेक्चर देख के, तो आपका ईजिली ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड बंच जो आता है वो PMLA एंड IBC। ट्रस्ट में दोनों चैप्टर से 10 मार्क्स का तो आता ही है, पास्ट टेंस में भी आया है, आगे भी आएगा। तो हमको पढ़ना कैसे है, तो बेसिकली जो लॉ सब्जेक्ट है, हमको पता है कॉर्पोरेट लॉ है एंड इकोनॉमिक लॉ अलग है। तो हम कॉर्पोरेट लॉ के कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर इकोनॉमिक लॉ का पढ़ेंगे। जैसे शुरू के 2 चैप्टर्स हैं, जो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर पढ़ा, उसके बाद PMLA ले लिया, थर्ड चैप्टर पढ़ा, उसके बाद IBC ले लिया। तो ये 3 बंच ऑफ चैप्टर मैंने बताया है, इनको आप अच्छे से कर लो, स्टार्टिंग में कर लो। कुछ गिने चुने चैप्टर्स हैं और आपके इजीली 60 to 70 मार्क्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स करना। ओके। 70-30 रूल। 70-30 रूल क्या होता है सर? मेरे पास बहुत लोग आए, उनने 1000 क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस की, 1000 क्वेश्चन उनने प्रैक्टिकल थ्योरी सब प्रैक्टिस कर लिया उनने, के बाद भी पेपर में कुछ भी नहीं लिख के आया है। तो भाई हम सिर्फ क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको 70% ऑफ द टाइम एंड 70% ऑफ द एनर्जी कंसेप्ट पे फोकस करना है एंड 30% ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस को आप लोग इग्नोर करो, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बट इस रेशियो को ज़रूर आप ध्यान रखना। कंसेप्ट कैसे पढ़ना है, तो कंसेप्ट हमको पढ़ना है इंटेरोगेटिव माइंड से। भाई हम कोई भी क्वेश्चन सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा माइंड वर्क करना चाहिए और 10 पॉसिबल सिनेरियोज खुद से आ जाने चाहिए। जब तक आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर से पढ़ो, ज़रूर होगा। तो जैसे ही एक बार आपने कंसेप्ट पढ़ा, उस कंसेप्ट और उस रेलिवेंट सेक्शन के फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जैसे हमने सेक्शन 173 किया, तो 173 के क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं उसको हम सोचे। के बाद 173 में 10 क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, वो अपने फैकल्टी की बुक में देख लिया। फिर जो हमने समरी बुक बनाई थी, समरी बुक को एक बार रीड करेंगे और देखेंगे कि भाई प्रोविजंस में से कौन सा क्वेश्चन ऑड लग रहा है जो ये प्रोविजंस में कवर नहीं हुआ, क्योंकि हर सेक्शन में ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो उससे हटके ही कुछ क्वेश्चन बन जाता है। तो उस क्वेश्चन के पॉइंट को हम उसको लिख लेंगे। तो इससे क्या हुआ, आपकी समरी बुक में एक तो आपकी समरी कवर हो गई, प्लस नॉर्मल क्वेश्चंस के एक्सट्रैक्ट कवर हो गए, एंड जो एडिशनल ऑड पॉइंट होता है ना, वो भी कवर हो गया। तो 70-30 रूल को ध्यान रखना, कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना, क्वेश्चंस हर कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन करना, और हो सके तो समरी बुक में जो भी ऑड क्वेश्चन है उसको लिख लेना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट।
हाउ टू यूटिलाइज समरी बुक। से समरी बुक तो अभी हमने ली ही नहीं है, सिर्फ रेगुलर बुक से पढ़ते हैं। तो भाई अब ले लो, किसी भी फैकल्टी की ले लो, जो भी फैकल्टी से आप पढ़ते होगे आप उसी फैकल्टी की लो तो और अच्छी बात होती है। समरी बुक का बेसिकली पर्पस क्या होता है और क्यों ले समरी बुक? तो हम 300-400 पेज की बुक, गलती क्या करते हैं, 300-400 पेज की बुक लेते हैं और उसको फर्स्ट रीडिंग में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट रिवीजन में पढ़ते हैं, सेकंड रिवीजन में पढ़ते हैं, थर्ड रिवीजन में पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं सर पेपर अच्छा नहीं गया। तो पेपर अच्छा कैसे जाएगा भाई? आपको फर्स्ट रीडिंग जो करनी है वो सिर्फ आपको 300-400 पेज की रेगुलर बुक से करना है। उसके बाद जो भी रिविजन्स होंगे उसको सब आपको समरी बुक से पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है कि हम अगर एक सेक्शन को 10 पेज में पढ़ते हैं रेगुलर बुक में और फिर उसको रिकॉल करते हैं तो उससे 10 पॉइंट क्रक्स निकालते हैं, फिर वही एक बार हम पढ़ लेते हैं तो समरी बुक में एक पेज में वो 10 पॉइंट्स हमको क्रक्स मिल जाता है। तो भाई ये तो फायदे का सौदा है ना। एंड जो चीज़ अगर आप रेगुलर बुक से आप 4 बार रिवीजन करोगे तो आप समरी बुक से 8 बार रिवाइज कर लोगे। एंड ट्रस्ट मी इमेज दिखती है समरी पेज की। जो भी सेक्शन हम अच्छे से करते हैं और एग्जाम टाइम में वो क्वेश्चन पूछता है तो हमको इमेज देखना स्टार्ट हो जाती है कि भाई समरी बुक में ये हमने पढ़ा था। तो सर क्या हम डायरेक्टली समरी बुक पढ़ लें? ऐसा भी नहीं करना है अपन को। पहले हमको रेगुलर बुक्स पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके बाद जो भी अगले रिवीजन होंगे उसको समरी बुक से पढ़ना है, जिससे लास्ट डे रिवीजन के लिए भी हम प्रिपेयर्ड हों। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, टिप्स फॉर सेल्फ लर्नर। तो सर हमने अभी तक कोई भी फैकल्टी के नोट्स भी नहीं लिए हैं, लेक्चर्स भी नहीं लिए हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है लॉ, और हम सोच रहे हो अगर आप लोग कि भाई फर्स्ट ग्रुप स्किप कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। क्योंकि अगर आपके पास 10 to 15 डेज भी है ना और आप अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो ईजिली आप पास तो बहुत अच्छे से हो सकते हो, इवन एग्जामिशन भी ला सकते हो। क्योंकि मैंने भी सेल्फ स्टडी ही करी थी, मैंने किसी फैकल्टी के नोट्स या लेक्चर्स नहीं लिए थे। तो सर हमको कैसे करना है? तो जो चैप्टर मैंने बताया ना ऊपर, चैप्टर्स तो वही पढ़ने हैं और उसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं। कोई भी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ को आप यूट्यूब में देखो, चैप्टर वाइज नेम डालोगे आपको ईजिली उसके बहुत सारे टीचर्स के डिटेल्ड लेक्चर भी मिल जाएंगे। और अगर आप मेरी पर्सनल एडवाइस मानोगे तो मैंने तो पर्सनली केविन हरिया सर हैं, उनके नोट्स भी उनके लिए थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। एंड उनके लेक्चर्स भी every topic is covered in 1.5 hour। तो आपको हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर जो भी जितने बड़ा हो 1 घंटे में कवर हो जाता है। साथ में उनके जो नोट्स हैं ना, ऑसम नोट्स, पूरी समरी नोट्स हैं। और जो जो पॉसिबल सिनेरियोज कवर्ड हो सकते हैं वो सब उनने अपने सेक्शंस में लिख दिया है। एंड उसके बाद आप लोग एक बार किसी भी फैकल्टी का क्वेश्चन ले सकते हो। वो सर केविन सर का ही क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होता है या मुनीश भंडारी सर का क्वेश्चन बैंक रहता है। तो आप सेक्शन वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और भाई यूट्यूब में बहुत कुछ अवेलेबल है यार, अगर आप ढूंढना चाहो ना तो ईजिली आप पूरा CA फाइनल का कोर्स आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। बट लॉ तो आप पढ़ ही सकते हो, कि मैंने पढ़ा है लॉ, सेल्फ स्टडी करी है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए गारंटी ले सकता हूँ। तो ये था टिप्स फॉर सेल्फ लर्नर। तो अब बात करते हैं प्रो टिप फॉर लर्निंग एवरी थ्योरी। कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो भाई, कोई भी थ्योरी का सब्जेक्ट हो, तो हमको कैसे क्या प्रो टिप फॉलो करनी है? तो भाई प्रो टिप है रिकॉल एंड नॉट रिवाइज। क्या बोल दिया सर आपने? रिकॉल एंड नॉट रिवाइज। हम करते क्या है ना, फर्स्ट रीडिंग में तो हम एक एक वर्ड टू वर्ड, लाइन हर पेज को पढ़ते हैं, वो तो ठीक रहता है। पर क्या करते हैं, हर रिवीजन में हम वही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं भाई, लाइन टू लाइन पढ़ते रहो, पेज पलटाते रहते हैं। इससे होता क्या है, कुछ भी नहीं होता है, बस हम पन्ने पलटाते रह जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि फर्स्ट या सेकंड रिवीजन तक तो ठीक है भाई, फर्स्ट रीडिंग करना होना तो आप एक एक चीज़ देख के पढ़ो। बट सेकंड टाइम से क्या होना चाहिए कि आप सेक्शन सिर्फ देखो, सेक्शन 173 तो छुपा लेना है और खुद रिकॉल करना है कि भाई 173 पे मैंने लास्ट रिवीजन में क्या पढ़ा था। अगर 10 पॉइंट में से 3 से 4 पॉइंट भी अगर आपको याद आ जा रहे हो ना, तो ट्रस्ट में आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और 3 से 4 रिवीजन के बाद आपको 10 में से 9 पॉइंट तो ईजिली याद आ ही जाएंगे। और वो जो रिकॉल करोगे ना, वो आपको एग्जाम डे तक याद रहेगा। तो हमको स्ट्रेटेजी यही फॉलो करनी है भाई, रिकॉल करना है, रिवाइज नहीं करना है। कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, लॉ हो, ऑडिट हो, IDT हो, DT हो, किसी में भी हो, आपको रिकॉल जब तक आप नहीं करोगे ना, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो भाई ये थी प्रो टिप। एंड सो एंड करते हैं वीडियो को। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। एंड थैंक यू, बाय बाय। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई वेरी सून। एंड थैंक यू, बाय।